फिलिस्तीन के अंदर इजराइल लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। कभी स्कूल पर, कभी अस्पताल पर, कभी इमारतों पर वो मिसाइल अटैक कर रहा है। इन सब में छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिला, पुरुष, बुजुर्ग सबको निशाना बनाया जा रहा है। यानी इजराइल में जमकर नरसंहार हो रहा है और ये पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। लेकिन इन सब के बीच अब आवाजें उठने लगी है। कभी अमेरिका की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन पर कई लोग उतर आते हैं, सैकड़ों लोग उतर आते हैं। वो फिलिस्तीनी नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो इंसानियत के पहरेदार है। यही काम इजराइल के अंदर किया जा रहा है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी ही जनता सड़कों पर उतर आई है। बेंजामिन नेतन्याहू को मर्डरर बताया जा रहा है, यानी हत्यारा बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जैसे जैसे फिलिस्तीन पर हमला इजराइल का बढ़ रहा है, जो जो लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कैसी कैसी सलाह दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। अब तक अभी आपने सुना होगा कि जब जब किसी मुसलमान ने या फिर मुसलमान बिरादरी का सपोर्ट करने वाले ने आवाज उठाई है तो उससे कह दिया गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप अफगानिस्तान चले जाइए, आप किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर रहने लग जाइए, आपको असलियत पता लग जाएगी। लेकिन जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो सच्चा भारतीय है, जो सच्चा इंडियन है, वो साफ तौर पर डंके की चोट पर खड़ा हो जाता है इनके सामने। तब से इनकी घिग्गी बंध जाती है। इस वक्त फिलिस्तीन के मुद्दे पर जिस तरह की राय, जिस तरह का मशवरा, जिस तरह की सलाह परोसी जा रही है इन कमल छाप नेताओं की तरफ से, आप सुनने के बाद अपना माथा पीटने लग जाएंगे। ये वही काम है जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जाने की सलाह दी जाती है। दरअसल फिलिस्तीन के मुद्दे पर शरद पवार ने साफ तौर पर फिलिस्तीन का साथ दिया। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने हमला किया, वहां पर रहने लगे, शरणार्थी थे, धीरे धीरे कब्जा कर लिया। बस यही बात पसंद नहीं आ रही कमल छापों को कि साहेब का आदेश है कि आप इजराइल का साथ दीजिए, साहेब का आदेश है कि उनके दोस्त का साथ दीजिए, साहेब का आदेश है कि गोदी मीडिया से लेकर इस देश के तमाम लोग सिर्फ इजराइल का साथ देंगे। तो हिम्मत कैसे हो गई किसी विपक्षी पार्टी के नेता की कि वो फिलिस्तीन का साथ देते। हाँ, नहीं मानते हम अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण को, उनके विचार को, जिसमें वो फिलिस्तीन को संप्रभु और स्वतंत्र देश बनाने की बात करते थे और इजराइल को एक हमलावर बताते थे। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी है, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार हो। इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन लीलता जा रहा है। यह बात जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने नहीं, बल्कि डंके की चोट पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। वही अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, लेकिन उनके अपने ही संस्थापकों की बातों को कैसे खूंटी पर टांग दिया गया है, इस दौर में देखा जा रहा है। खैर, मैं फिलिस्तीन के साथ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी शब्दावली सुनकर आप समझ सकते हैं किस तरह की तिलमिलाहट और बौखलाहट इनके अंदर देखने को मिल रही है। जब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ये साहिब के चरणों में गिरने लग जाते हैं, एक विस्तारवादी देश के साथ खड़े हो जाते हैं। दरअसल शरद पवार ने कहा था और फिलिस्तीन का साथ दिया था। इस पर अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा गजब का ज्ञान देने लगे। वही बात ना कि पाकिस्तान भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो। वैसे ही हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है शरद पवार से उनकी बेटी के लिए कि अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आप गाजा भेज दीजिएगा, हमास की तरफ से लड़ने के लिए। सोचिए, इनकी शब्दावली, ये चुने हुए लोग हैं, ये मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोग हैं, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं जो सलाह देते हुए नजर आते हैं, राय बांटते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनसे अगर अभी फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर बात कर ली जाए तो चुप्पी साध जाएंगे, तब नहीं बोल पाएंगे, तब नहीं जुबान खुलेगी इनकी। आज तक ने इस खबर को छापा है और इस खबर को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है इस दौर में दोस्तों, कि जब एक विस्तारवादी देश के साथ जो वहां पर नरसंहार कर रहा है, अब से नहीं 75 सालों से नरसंहार कर रहा है, उसके साथ ये तमाम कमल छाप खड़े हो गए। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, आज तक ने छापा है, सुप्रिया मैडम को गाजा में हमास के लिए लड़ने भेजेंगे। फिलिस्तीन वाले बयान पर सीएम हेमंता ने शरद पवार पर तंज कसा है। ये कर भी कह सकते हैं। मैंने कहा ना आपसे,
आप कभी भी कहिए कि मस्जिद पर चढ़कर जो भगवा लहराया जाता है, हिजाब वाली लड़कियों को परेशान किया जाता है, मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी नोची जाती है, छोटे छोटे बच्चों की जालीदार टोपी को उछाल दिया जाता है, इन लोगों के खिलाफ कुछ करिएगा। तो कहते हैं ये हमारा देश है जहां मुसलमान बहुत शांति के साथ रह रहे हैं, वरना पाकिस्तान चले जाए, देखा नहीं था। साहेब की कैबिनेट के मंत्री बिहार वाले क्या कहते थे, पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, पता लग जाएगा। शाहरुख खान को भेज देंगे, आमिर खान को भेज देंगे, मतलब अपने देश में रहकर अपने देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, खासकर मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही उठाएंगे क्या कहेंगे, पाकिस्तान चले जाइए, वीजा का इंतजाम, पासपोर्ट का इंतजाम ये लोग करा देंगे। वैसे ही उसी तर्ज पर अब हेमंत बिस्व शर्मा ने ज्ञान बांटा है। मैं बिल्कुल शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्ञान बांटने का काम किया है। मैं आपको पूरी खबर एक पढ़कर सुना देना चाहता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। ये चाहते हैं जो ये बोलें, जो ये कहें, जैसा पहनने की कहे, जो खाने की कहे वो खाया जाए, जो पहनने की कहे वो पहना जाए, जो बोलने की कहे बोला जाए, और जितना बोलने की कहें उतना बोला जाए। इनके खिलाफ यानी इनको आलोचना पसंद नहीं है, इनके आदेश के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, चाहे वो न्यायिक क्यों ना हो, इंसाफ पैदा करने वाला क्यों ना हो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये चाहते हैं कि साहिब के एक विस्तारवादी दोस्त के चरणों में पूरा का पूरा देश गिर जाए। शरद पवार ने क्या गलत कह दिया फिलिस्तीन को लेकर, साबित कर दीजिए सारे कमल छापों मिलकर कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय झूठ बोल रहे थे क्या, या अब झूठ बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी के साथ अपना रुख कैसे बदल सकती है? फिलिस्तीन पर 75 साल से जो कर रहा है इजराइल, वो किसी छिपा हुआ नहीं है, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए थे उनके साथ। खैर खबर देखिएगा, इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी, इसको लेकर भारत के राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। एक और बीजेपी इजराइल के साथ खड़ी दिखाई देती है तो विपक्षी दल फिलिस्तीन के साथ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। शरद पवार, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। क्या कही? सीएम ने कहा है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा भेजेंगे। हेमंता से जब मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पर पवार की राय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार सुप्रिया मैडम को हमास के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे। अब इस सवाल पर अगर पलट कर यह सवाल कर लिया जाए, क्या मुख्यमंत्री महोदय, क्या आप भेजने वाले हैं क्या मैडम को आप भेजने जा रहे हैं क्या इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए? मतलब आप समर्थन कर रहे हैं तो आप अपने घर की बहू बेटियों को लड़ने के लिए भेज रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई बात का मतलब है? मतलब फिजूल की बातें करना, दूसरों के परिवारों के बारे में गंदा गंदा बोलना, उनके ऊपर प्रतिक्रियाएं करना, और जब बोल दिया जाए तो मंच पर खड़े होकर कहा है ये तो विपक्षी लोग हैं ना, ये गालियां देते हैं, हमको गाली दे दे। अरे आप काम ही ऐसे करते हैं। परिवार वाली बात आ कहां से गई? सुप्रिया सुले की बात आ कहां से गई? आप किसी का समर्थन करते हैं तो अपने घर की बहू बेटियों को लड़ने भेजते हैं। यही सवाल अगर इनसे पूछ लिया जाए ना, मुंह में दही जम जाएगा। बहू बेटियों पर टिप्पणियां करना इनका काम है। अगर शरद पवार हमास का साथ दे रहे हैं, गाजा का साथ दे रहे हैं, फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, वो फिलिस्तीन का सीधे तौर पर साथ दे रहे हैं, जैसे हमास की लड़ाई लड़ रही है सीधे इजराइल से, वो तो दिखावा किया जा रहा है, पूरी दुनिया समझ चुकी है। इजराइल सिर्फ दिखावा कर रहा है, खुलकर नरसंहार कर रहा है। वो बात अलग है कि साहिब के दोस्त हैं तो ऐसे लोग, चरण चाटुकार टाइप के लोग, ये दूसरों के घरों की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं कि भेज दीजिए गाजा, तो भेज दो ना अपने घर की बहू बेटियों को इजराइल के लिए लड़ने के लिए। गीत गाना, फिर गाकर दिखाना। ये इनकी शब्दावली है। आप सोचें गुस्सा किस बात? गुस्सा इसी बात का है, आप समर्थन कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपके परिवार पर टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई समर्थन फिलिस्तीन का कर रहा है, जो सच है, इंसाफ की बात है, 75 साल क्या हुआ? आप इतिहास नया गढ़ रहे होंगे 2014 के बाद, लेकिन 2014 से पहले का भी इतिहास अलग अलग देशों का रहा है, पढ़ लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है, अगर फिलिस्तीन के बारे में कोई समर्थन करेगा तो आप उनकी बहू बेटियों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करेंगे। तो थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, पलट कर भी आ सकता है। नमस्कार।